जो असी प्रभु का काम करन लगिए ते असी सारे एक हो जाइए। प्रभु का काम करन लगिया वो काम जेड़ा है जेड़ा फिर असी एकता च करना है, उहदे विच प्रभु ने सानू ब्लैस करना है, बरकत देनी है। हालेलुया हालेलुया। असी मिलके कोई काम कर समझो कोई काम करिए तो साडी आपस की एकता ना होवे, इहदा मतलब असी जो काम कर रहे असी आपस च एक ही नहीं, असी किसी नू एक होने का प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि असी आपस च एक नहीं है। असी आपस च एक नहीं आ, किसी नू एक होने का प्रचार असी फिर नहीं कर सकते। जे समझो आप असी हनेरे चो ये किसी नू चानन बारे दस ही नहीं सकते, किसी नू फिर चानन बारे असी दस ही नहीं सकते जे आप इंसान हनेरे च होवे ते। इसलिए जरूरी है कि साडी आपस की एकता बहुत जरूरी है, साडा आपस का एक मन होना जरूरी है, साडी आपस दे विच एक दूजे की सहमति बड़ी जरूरी है, और फिर ही उहदे विच साडा प्रभु साडे नाल खलोंदा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और बाइबल दे अंदर असी एक चीज प्रचार कर रहे सीगे एतवार सवेर दी मीटिंग दे अंदर कि बाइबल दे अंदर नमरोद नाम दा इंसान सी जो कि दुष्ट सी। वो कौन सी? दुष्ट। और दुष्ट इदा दा जिदे अंदर शैतान समाया, ओदे अंदर शैतान ने डेरा लाया और उन्हें की किया, धरती दे सारे लोकां नू एक मन कर लिया, धरती दे हर एक इंसान नू एकता च लैके आ गया, धरती दे हर इंसान नू अपने प्रभाव नाल जित लिया, हर इंसान जितया उन्हें, और जित के काम करने लगा स्वर्ग नू जानदा, स्वर्ग जाना है, एक इमारत बनाने लगा, एक बहुत बड़ा शहर बनाने लगा, एक बहुत बड़ी सीढ़ी बनाने लगा, और जेड़ी सीधी स्वर्ग नू जावे। हालेलुया हालेलुया। ये ओदा प्लान सी। वो की कर रहा है? स्वर्ग नू जान दा रास्ता आप ही बना लिया उन्हें कि मैं स्वर्ग जाना है, ते रास्ता केड़ा आपे बनाया। जेड़ा रास्ता इंसान बनांदा है स्वर्ग जान दा, वो रास्ता सदा फेल है, सदा ही फेल रहेगा। हालेलुया हालेलुया। कोई रास्ता है जेड़ा रास्ता यीशु मसीह ने बनाया, वो है प्रभु यीशु दा वचन। वचन तो बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। पर बड़ी खास गल सी जेड़ी असी सुबह दी मीटिंग दे विच भी गल कीती, लगातार 2 मीटिंगां दे अंदर, कि गलत आत्मा दा जेड़े लोग हुंदे आ उन्हां दे अंदर बहुत एकता हुंदी है। गलत आत्मा दे अंदर जेड़े लोग हुंदे आ उन्हां दे अंदर की हुंदी है? ज्यादा हुंदी है उन्हां दे अंदर एकता। और प्रभु दे वचन च भी आयत है, यहोवा प्रभु उतरिया उन्हां दे शहर नू वेखण दे लई, उन्हें कहा हुण इन्हां दे अगे कोई काम अटकेगा नहीं। प्रभु यहोवा ने कहा इन्हां दे अगे कोई भी काम हुण अटकेगा नहीं। क्यों नहीं अटकेगा? क्योंकि सारे एक मन, सारे की हो गए सी एक मन। एक बंदे ने सारी दुनिया नू कंट्रोल कर लिया, एक बंदे ने। वो हैरानी वाली गल है, 10 बंदियां दा एक इकट्ठे होके एक सलाह विच चलना ये औखा हो जाता है। 10 बंदे इकट्ठे हो जान एक मन एक चित वाले, ये औखा हो जाता है। पर ये जानो यीशु मसीह ने वचन च कहा जिथे 2 या 3, मत्ती दी इंजील 18 अध्याय च लिखिया, जिथे 2 या 3 मिलके किसी एक काम लई दुआ करन तो उन्हां लई ओही कीता जाएगा। हालेलुया। इसमें जेडे 2 या 3 आ वो पूरे एक मन एक विश्वास वाले चाहिए, जिन्हां दे अंदर 1% भी शंका ना होवे। इस मतलब एक मन एक विश्वास विच आना ये बड़ी ही बड़ी गल है। तो मैं चाहता है कि असी सारे ही एक मन और एक नेचा चाहिए। हालेलुया हालेलुया। साडे प्रभु की आवाज यह है कि असी एक मन होइए, और असी एक मन किदे नाल होना है? वो है इस युग दे वचन दे नाल, इस युग दे कलाम दे नाल। तुहाडी
मेरी एकता कुछ भी नहीं कर सकती जे असी वचन नाल एक ना होइए जी। साडी एकता फिर ही काम करेगी जो असी सारे बाइबल नाल एक होइए, वचन नाल एक होइए। विश्वासियों की एकता दुनिया नाल नहीं है, संसार नाल नहीं है, दुनिया के कामां नाल नहीं है। साडी एकता परमेश्वर के वचन नाल है। हालेलुया। इसलिए ही मैसेज आया है, इसलिए इस युग दा नबी आया वचन लैके संदेश लैके तां जो असी बाइबल नाल एक होइए, तां जो असी बाइबल के कलाम नाल एक हो जाइए। आमीन। ये पवित्र आत्मा तानू बाइबल नाल एक कर रहा है, तानू बाइबल वर्गे बना रहा है, ताडे अंदर वो स्वभाव आ रहा है जो मसीह यीशु दा है। हालेलुया। ताडे अंदर त्याग आ रहा है, वफादारी आ रही है, प्यार आ रहा है, ताडे अंदर मसीह के काम दा बोझ आ रहा है कि सारे गुण मसीह दे आ। हालेलुया। तानू एक कोई खिच महसूस हो रही है, तानू एदा ना महसूस हो रहा है जिदा दा एलिया नु महसूस हो रहा सीगा। एलिया नु खिच महसूस हो रही सी। ओ की खिच महसूस हो रही सी कि हुण तू की कर उठाए जान दा समा है। उन खिच महसूस हो रही सी और खिच की है कि तू की कर हुण सफर कर। हालेलुया। और किधर नु जा? बैतेल नु जा, यरीहो नु जा, जरदन नु जा। तुम जानते हो एरिया की कह रहे मैनू प्रभु कह रहा है। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੈਤੇਲ ਨੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਰਦਨ ਨੂੰ ਜਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਜਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਕੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਲਹੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਰ ਗਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੋਡੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਈਏ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈਏ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਘੁੰਗਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਛਣਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਜਾਜਕ ਚੱਲੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਰ ਪੁੱਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਰ ਸੀ ਬਸਤਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਘੁੰਗਰੂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਛਣਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋਤਾ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਛਣਕਣੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਆ। ब्रदर ब्रानहम ने कहा जेड़ा जाजक सी वो जिदा ही अंदर जांदा सी अति पवित्र स्थान दे उत्थे खलोंदा नहीं है, उत्थे वो चलदा सी, लहू लेंदा सी ते छिड़कदा सी। लहू लेंदा छिड़कदा ते नाल चलदा सी। ब्रदर ब्रानहम ने कहा ओदी चाल किस तरह दी? ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੈਰ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ। ਉਹ ਚਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘੁੰਗਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਣਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੈਰ ਪੁੱਟੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਹੈ, ਸੈਨੋਂ ਕਾ ਯਹੋਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਸੀ ਪਿੱਛੇ ਫੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਸੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਜਕ ਅੰਦਰ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਿੱਲਦਾ ਸੀ। कदी इस तरफ जा रहा, कदी इस तरफ जा रहा, वो की कर रहा? महिमा करदा, प्रभु यहोवा दी जयकार करदा, सारी इजराइल दा प्रायश्चित
ਛੋਟੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਜਕ ਅੰਦਰ ਹਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੱਸੀ ਵੀ ਹਿਲਦੀ ਸੀ उन्हें पता लगता कि कोई खिंच महसूस हो रही है इसका मतलब अंदर जीवन है अंदर जीवन है मौत नहीं है अंदर जीवन चल रहा है हालेलुया इस युग दा समय दा संदेश प्रगट कर रहा है कि ये युग दे अंदर मसीह दी दुल्हन दे अंदर जीवन है वो जीवन मसीह दा जीवन है वो मेरा जीवन ਤੁਹਾਡਾ जीवन नहीं है ये मसीह दा जीवन काम कर रहा है मसीह दा जीवन ਤੁਹਾਨੂੰ वफादार बना रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਿਤ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ किसी ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ तो की करनगे बड़े ध्यान नाल देखणगे फिर कोई ये पूछेगा केड़े चर्च जांदे हो केड़ी मिशन च जांदे हो ये सवाल होएगा केड़ी मिशन च जांदे हो ते तुसी जदों कहोगे कि ਅਸੀਂ समय दे संदेश च जांदे आमेन ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਚ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਗੇ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਮਕਾਓ ਆਮੇਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਆਮੇਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ अपने स्वभाव के द्वारा तुसी मसीह के जीवन का प्रचार करते हो हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम नू महिमा और वडियाई मिले मैं ये दस रहा सीगा सुबह दी मीटिंग च सानू अज जरूरत है बाइबल दे नाल एक होण दी आमीन पर हुण आओ असीं अज दे विषय उत्ते आंदे हां दूसरा कुरिन्थिया 4 अध्याय विचों असीं बाइबल च पढ़िया है और संत पौलुस इस जगह ते कहंदा है इस युग दे ईश्वर ने किन्ने ये युग दे ईश्वर ने ये युग दे देवते ने बेप्रतीतियां दी बुद्ध जेड़ी आ इनू अन्ना कीता अखां तो नहीं अन्ने कीता हमने किन्ने ने मेरी गल दी समझ लगी है आमीन पर किन्ने अन्ना कीता किन्ने जे किन्नू समझ लगी तो दसो बेप्रतीतियां नू जेडे विश्वास नहीं करदे ओ अन्ने हैं आमीन ये मैं तो नहीं क्या बाइबल च लिखिया है आमीन ते किन्ने कीता अन्ने इस युग दे किन्ने कीता इस युग दे ईश्वर ने ई युग दा जेड़ा ईश्वर है वो शैतान है आमीन जेड़ा ए युग दा ही है इस युग दा ईश्वर ओ कौन है कि बोल ऊंची बोलो कोई गल नहीं शैतान कहो शैतान ही है वो हालेलुया हालेलुया उन्हें केड़ा काम कीता है बड़े ध्यान नाल सुनो संत पौलुस कह रहा उन्हें की कीता बुद्धा नु बुद्ध जेड़ी आ इनु की कीता इनु अन्ना करदा अखां तो नहीं अन्ने कीता अखां ते हो सकदा उन्हां दे ज्यादा तेज होण दूर दी नेड़े दी सारी वधिया ही होवे आमीन पर किदां नहीं कीता बुद्ध नहीं की ब्रदर ब्राहम ने क्या कदी यीशु मसीह मेनू कदी एडा कवे और मेनू कवे कि तू फैसला करना है दोवां दे विच दो चीजां ये भाई ब्राहम ने क्या मेरा यीशु मसीह मेनू कदी कवे दोवां चीजां विच एक चीज चुन ते दो चीजां मेरे अगे रखे कि तू शरीरक रूप विच अन्ना होना आया कि जा आत्मिक रूप च अन्ना होना तो मेनू यीशु कवे दोवां च एक चीज चुन ला तो कवे ब्रदर ब्राहम क्या मैं कहांगा प्रभु मैं शरीरक रूप विच अन्ना होना कबूल करांगा आमीन कि शरीर च मैं अन्ना ही रहां मैनू कुछ नजर ना आए ते पर मैं आत्मिक रूप नाल नहीं अन्ना रहना चाहता हालेलुया आत्मिक रूप नाल मैनू पता होवे कि मैं की कर रहा हां किदी इबादत कर रहा किदी भक्ति कर रहा किदा नाम ले रहा सच्ची इबादत की है सच्चा परमेश्वर
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਰਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ एक चाल किन्ने चलाई शैतान ने अखा तो नहीं कीता पर किदां ने कीता है बुद्ध तो अन्ना कर दिता। बुद्ध तो अन्ने दा मतलब हुण इदां हुंदा है कि चीज तुहाडे अगे आ ते पर उहदा पता नहीं कोई है की चीज है। वेखण भी सही वेखण भी जरूर आयतां पढ़दे भी जरूर पर फिर भी आयतां दी समझ ना लगे कि की लिखिया की गया है। इसलिए तुसीं जानदे हो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कई हन जेड़े वेखदे होए भी नहीं ते सुनदे होए भी ना समझण। हालेलुया हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब शैतान ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਦਾ ਆ ਇਹ ਆ ਕੰਮ ਜੀ शैतान ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਹਦਾ मतलब शैतान ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। और क्यों बनता है शरीरक रूप के अंदर व्यापार करन दे अंदर खोजबीन करन दे अंदर वो बंदे बड़े तेज होंगे हैं पर जो वचन की गल आए इत्थे शैतान ने बुद्ध जिहड़ी बन्नी हुंदी आ कि सच नूं वो स्वीकार ना करन। ये काम है दुष्ट दा। हालेलुया हालेलुया। पर याद रखो प्रभु यीशु मसीह जिहड़े ओदे बच्चे हन जिहड़े यीशु मसीह दे हन उन्हां दी बुद्धि नूं खोलदा है। आमीन। कि उन्हें तुहाडी बुद्धि नूं खोलिया है उन्हें मेरी भी समझ नूं खोलिया है। ये मैसेज दे अंदर आना जाते विश्वास करना तुहाडी ते मेरी समझ नहीं है ये ते यीशु मसीह साडी समझ नूं खोलदा सानू अपनी समझ दे दिंदा है। हालेलुया। चेलियां दी बुद्धि नूं यीशु ने खोलिया सी। ये बाइबल लिखा है लूका दी किताब दे अंदर यीशु मसीह जी उठिया और यीशु मसीह ने उन्हें बुद्धि नूं खोलिया तां जो ओ पुस्तकां नूं समझ लैण तां जो ओ आयतां नूं समझ लैण। हालेलुया। जानदे यीशु मसीह ने दो चेलियां नूं किया ਜਿਹੜੇ ਅਮੌਸ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਿਓ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਿਓ ਨਕਮਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ कि ये यीशु ही मसीह है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। पौलुस इस जगह ते ही गल नूं समझा रहा है। आमीन। हुण आओ हुण ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ शैतान बुद्ध ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ उसका 8 अध्याय रसूलां दे करतब 8 अध्याय और बाइबल जो पढ़ रहे हैं उसी वो 9 आयत तो रसूलां दे करतब 8 अध्याय 9 आयत। हुणे जानो कि इस जगह से जो ਅਸੀਂ पढ़ने वाले हां वो है फिलिपस दे बारे जो कि प्रभु यीशु मसीह दा चेला सी। हुण वो चेला है ते ओदे अंदर कौन आ चुका है पवित्र आत्मा। कौन है ओदे अंदर हाँ जी सारे बोल के दसो ओदे अंदर कौन सी पवित्र आत्मा। हुण जेड़ा पवित्र आत्मा है वो चानन है ते संत पौलुस कहंदा चानन हनेरे ओ चानन चमकदा है। हनेरे विच चानन चमकदा है जिथे हनेरा है चानन ते उत्थे ही चमकना है। हालेलुया हालेलुया। ये है वो फिलिपस जिहदे अंदर हुण पवित्र आत्मा है ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਸਾਮਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਚ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਬ 8 ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤों के काम ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ 9 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਸ਼ਮੌਨ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਕੌਣ? ਸ਼ਮੌਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ
ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਦੂਗਰ। ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸ਼ਮੌਨ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਮੌਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਔਰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਜਾਦੂਗਰ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਜਾਦੂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕੀ? ਹੈਰਾਨ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਭੇਤ ਦੱਸੋ, ਭੇਤ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੈਰਾਨ। ਇਹ ਜਾਦੂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਭਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ। ਹੈ ਜਾਦੂਗਰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਂ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ? ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਹੈ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਸ਼ਮੌਨ ਜਾਦੂਗਰ ਵਰਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਘਰ 'ਚ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਨੁਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਟਾਸ਼, ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਜਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਨੁਕਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਲੈਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਅੱਗ ਨਿਕਲਣੀ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਿ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਜੁੜ ਜਾਣ ਲੋਕ। ਕੀ ਹੈ? ਜੁੜ ਜਾਣ। ਕੁੱਜਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਘਰ ਚੋਂ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਜਾਦੂਗਰੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਕਰਨ? ਬੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਮੌਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਆ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤਾਈਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਉਂਦੀ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਵਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੀਤ। ਔਰ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ? ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੀਤ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ? ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਰਚ ਦੀ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਆ, ਮੌਜਜ਼ੇ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੀਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਬੁੱਧੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਚਮਤਕਾਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ, ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ
वेखण बस काम हो रहा है की फड़ ली शैतान ने बुद्धि हालेलुया हुणे जादूगर है लोग की मानदे हैं शक्ति मानदे है पर की कोई शक्ति प्रभु दी है प्रभु दी शक्ति है नहीं हालेलुया ते जादूगर है अते ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੇ ਤੀਵੀਆਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆਮੇਨ ਉਹ ਨਗਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਠੀਕ नमरोद दे तरह दी है नमरोद ने की किया सारी दुनिया ने अपने कंट्रोल च कर लिया बुद्धा नु फड़ लिया उन्होंने स्वर्ग जान दा दिलासा दे के अपने मगर लाया शमौन जादूगर भी इस तरह सामरे दे सारे लोगों ने कंट्रोल कर लिया बड़ी बड़ी गल है एक बंदा गलत आत्मा दे अंदर आके सारे नु अपने वश च कर लिया इको ही बंदा सारे नु की कर रहा कंट्रोल च कर रहा सारियां नु अपने वश कर लिया सारियां दे बुद्धां नु उन्ने अन्ना कर दिता कि कौन राज कर रहा उत्ते हनेरा कौन राज कर रहा उत्ते शैतान कि समझदे हो हालेलुया हालेलुया तुसी किथे रहंदे हो ये बाइबल लिखा है असी ओथे वसदे हां जिथे शैतान दी गद्दी है आज भी दुनिया दे अंदर बहुत तरह दे इस तरह दे लोग हैं जिन्होंने हैरान किया है बुद्ध नु फड़िया है हालेलुया और अपने वश किया है पर जानो उस नगर दे अंदर एक प्रचारक आया उस नगर दे अंदर पवित्र आत्मा ना भरिया होया एक सेवक आया आप नहीं बल्कि पवित्र आत्मा दी प्रेरणा दे नाल पवित्र आत्मा दे भेजे दे अनुसार सामने विच गया हालेलुया ओदे कोल की है प्रभु दा नाम वो मसीह सलीब दिते होए मसीह दा प्रचार करदा वो ये बयान करदा कि यीशु मसीह अज भी जिंदा है वो बयान करदा यीशु मसीह इस युग दा वचन है हालेलुया किनु प्रचार करे बुद्धा ही नहीं आया हालेलुया पर उस जगह के पवित्र आत्मा ने काम किया बड़े अचंबे काम उस जगह जो होए क्यों प्रभु ने उस नगर में भेजा क्योंकि उस नगर में प्रभु यीशु दे को चुने हुए लोग हैं हालेलुया इस जगह की इबादत हो रही मीटिंगां हो रही हैं सच्चाई का प्रचार हो रहा है ते जानो इस जगह से प्रभु दे कोई चुने हुए लोग हैं जिन्हां दे लई प्रभु अपना मैसेज भेजदा है जिन्हां दे लई पवित्र आत्मा उतरदा है चाहे एक इंसान भी क्यों ना उतरे प्रभु एक इंसान भी कीमती है एक प्राण दी कीमत इस संसार दे हजार एहो जे संसार आ जान पर एक प्राण दी कीमत किते बढ़ गई हालेलुया प्रभु पवित्र आत्मा फिलिपस नु लेके जा रहा सामरिया दे इलाके हालेलुया इथे शैतान ने की कीता बुद्ध नु फड़या है उस जगह ते की कर रहा पवित्र आत्मा शैतान बुद्ध नु फड़दा है पर परमेश्वर दा वचन शैतान दे बंधनां नु तोड़दा है हालेलुया 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 प्रभु यीशु मसीह दा नाम दी महिमा ते बढ़ाई हो आमीन आज संसार दी कंडीशन की है आओ एक आयत मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜਦਾ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ दूसरा पत्रस और पत्रस की किताब बाइबल से करिए दूसरा पत्रस 2 अध्याय दूसरा पत्रस 2 अध्याय 17 आयत दूसरा पत्रस 2 अध्याय 17 आयत बाइबल लिखा ओ सुके खूह ਹਨ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਖੂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਖੂਹ ਹੀ ਆ ਪਰ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਖੂਹ ਹਨ
ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਬੱਦਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰ ਕੁੱਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਬਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्यों जो याद रखो उन्होंने कोल पानी नहीं है, जीवन हनेरी दे उड़ाए हुए बदल आ, पर करदे की है ये हुण अगे लिखिया। क्यों जो वड्डियां वड्डियां फोकियां गप्पां मार के की करके छोटियां भी नहीं वड्डियां वड्डियां की मारेंगे गप्पा। गप्पा की हुंदी है झूठ। बाइबल कोई आधार नहीं है उन्होंने, बस गप्पा ही मारनिया। प्रचार की है बस इधर उधर गल्लां सुना के गप्पा मार के हसा के खेड के ते बस प्रचार हो गया है। कोई जिंदगी बचती है ना बचे, बचा सकते ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कोल जीवन नहीं है, पानी नहीं है। हालेलुया। वड्डियां वड्डियां फोकियां गप्पा मार के उन्होंने जेड़े भुलिया होया तो हुणे बच के निकलन लगे हैं। ये बड़ी ध्यान देने वाली आई थी। फोकियां वड्डियां वड्डियां गप्पा मार के ते उन्होंने जेड़े भुलिया होया तो हुणे बच के निकलन लगे हैं। लुचपुने नाल शरीर दियां कामना वल कुचला लेंदे हैं। वो उन्हां नाल आजादी दा वायदा करदे हैं पर वो आप विनाश दे गुलाम हैं। किसी ने कह रहे कि तेन आजादी दवा देने तेन स्वर्ग लैके जावांगे, तू साडे नाल जुड़ जा, बस तेन कित्थे लैके जावांगे। और कई कहते मैं 10-15 ते अपने नाल ही जोड़ लैने, बाहां नाल फड़ फुड़ लैके स्वर्ग नूं उठ जाना। मैं इदां लै जाना स्वर्ग ही, लत्ता बाबा नाल ही लैने ने बहुते। ये सारा झूठ है। इदां दी गप्पां मार के कि तू बाद जुड़े रहो, इदा कर दे। और की कहते हैं बाइबल सारी गल्लां ते कलाम दे अंदर लिखियां। और वो कहते कि आजादी दा वादा करदे आ, आजादी दा वादा करदे स्वर्ग विच लेके जावांगे, साडे नाल जुड़ जाओ तन्नू मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। पर आप वो गुलामी दे विच आ। ते कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा धोखा है। आप जिहड़ा बंदा गुलाम होवे किसी नूं कहे कि मैं तैनूं आजाद कर दिंदा, वो कर सकदा। जिहड़ा आप ही बन्निया है संगलां दे नाल ते किसी नूं कहे कि मैं तेरे संगल खोल देना, आप पहले बच जाए। ये फोकियां गप्पां हैं, ये आ फोकियां गप्पां। वो सिर्फ आजादी दा वादा कर दिया, आप की आ गुलामी दे अंदर है। हालेलुया हालेलुया। बड़ी खूबसूरत जी गल है जो मैं तुहाडे अगे हुण बयान करदा है कि जिहड़ा तोता है, तोता होया जिन्नू कहंदे कि जो भी रटाओ वो रट लेंदा है, जो भी तुसीं उहनूं कहना सिखाओ वो सीख जांदा है ते फिर उदां ही वो गल्लां करदा है। की गल सच है? ये बहुत वधिया है, बिल्कुल सच्ची गल है कि वो तोते का काम की है, उन्हें सिखाओ रटाओ, उन्हें रट लेना है। ते कोई सीगा जिहड़ा इस तरह की गल नूं सुना रहा सी कि किसी इंसान को तोता सी तो उन्हें उन्होंने रटाया, उन्हें क्या कि ध्यान रख शिकारी आवेगा जाल बिछावेगा पर तू फसी ना। शिकारी आवेगा तूने जाल बिछाना है पर तू ना फसी। उन्हें गल रट ली ते इहो ही बोली जाए, इहो कही जाए शिकारी आएगा। कौन? तोता कह रहा हूं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फसी ना। तोता ही कही जाए। शिकारी आया, उन्हें दाना पाया, तोता चुगन लगा, उन्हें जाल पाया ते तोता कैद च हो गया। तो पर कही जाए उसे भी कही जाए शिकारी आएगा जाल बिछाएगा तो फसी ना। तो आप फसिया क्या? आप ही जाल दे अंदर आ
ते आप ही खींच जा रहा। शिकारी आएगा, उन्हें फड़िया पिंजरे च पा लिया, पिंजरे च भी गाई जाए, पिंजरे च भी गाई जाए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, ਉਹਦੇ जाल च फसीगा ते आप फसिया। ਇਹ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਆ ਸੰਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁੱਧੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਕੰਮ? ਤੋਤੇ ਵਰਗਾ। ਯੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਤੇ ਵਰਗਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਟਾਇਆ ਸਹੀ ਆ ਗਲਤ ਆ, ਪਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਰੱਟ ਲੈਣੀ ਆ ਬਸ। ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਜੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਆ ਦੁਨੀਆ। पर जी मसीह दी दुल्हन दी मिसाल है, तोते नाल नहीं है दिती गई। मसीह दी दुल्हन दी पहचान उकाब नाल है। हालेलुया। उकाब तक दे तोते दा उकाब दा कोई नहीं मेल। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे नाम दी महिमा ते वडियाई हो। ये साडे प्रभु दा कलाम है कि जेड़ी मसीह दी दुल्हन है, ये बाइबल दे अंदर इशाया दी पुस्तक ते लिखा गया, वो मनुखां दे चलाए नहीं चलदे। बाइबल लिखा है यहोवा दे बच्चे यहोवा वल्लों सिखाए होए हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु दे बच्चे हो आत्मावां दी परख करदे आ। जे प्रभु दे बच्चे धोखे विच नहीं जांदे, वो ते आत्मावां नूं परखदे आ, ते कलाम नूं परखदे आ, वरदानां नूं परखदे आ। हालेलुया। यीशु मसीह दे नाम दी महिमा और बढ़ाई हो। आमीन, आमीन, आमीन। ये साडा प्रभु यीशु मसीह दा कलाम कितना ही महान है कि चानन जेड़ा आ वो हनेरे च चमकदा है। आमीन। आज भी ਇਹਦਾ मतलब शैतान ने की कीता सी? सामरिया दे इलाके दे अंदर लोकां नूं कैद च कीता, लोकां नूं गुलाम बनाया, बुद्धि नूं कंट्रोल करके लोकां नूं अपने वश च कीता, भगती करा रिया ते लोग समझ रहे महापुरुष है। ਇਹਦੇ अगे कोई बोलो ना, ਇਹਦੇ बारे कोई गल ना करो, ਇਹਦੇ इतना ये बड़ी पहुंची हुई सामर्थ है। पर कौन सी हो? है जादूगर। पर वो जिन्ना ते जादू कीता उन्होंने थोड़ी पता लग गया कि ये जादूगर है। ये तो पवित्र आत्मा ने बयान कीता ना कि वो जादूगर है। उन्होंने तो उन्हें वास्ते कीता, वो तो मान रहे कि ये कोई पवित्र है। ये बाइबल लिखा हो कि मानते सी पवित्र है, पहुंची हुई शक्ति है, वरदान है देखो, परिभाषा है देखो, चमत्कार है देखो। यस, ये समझ रही तो की मान रहे हैं कि ये कोई महापुरुष है, पहुंची हुई शक्ति है। पर असल दे अंदर उस जगह ते कौन गया? फिलिप्पुस। हुन याद रखो, फिलिप्पुस जदों उत्थे जा रहा है कि फिलिप्पुस कल्ला जा रहा है कि जा ओदे अंदर या जेड़ा उन्हें लेके जा रहा है। हालेलुया। फिलिप्पुस तो सिर्फ एक बॉडी है, असल दे अंदर कौन जा रहा है? चानन जा रहा है, उजियाला जा रहा है, पवित्र आत्मा जा रहा है। और किथे जा रहा है? जिथे हनेरा है, जेड़े लोग गुलामी दे विच फसे हन, उथे कौन जा रहा है? पवित्र आत्मा। आज किन्ने लोग हैं जो बीमारियां दे, परेशानियां दे, दुष्ट आत्मावां दे, और जिन्नू शैतान ने जिन्हां दी बुद्धि नूं फड़िया है, पवित्र आत्मा लेके जाएगा। आमीन। वो जेड़े प्रभु दे हन, प्रभु नाल आजाद करावेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जलाली स्वर्गी ते मिठे नाम दी महिमा हो। आमीन, हालेलुया। जे प्रभु ने उस जगह ते काम कीता ते की प्रभु आज भी करेगा? यस। ब्रदर ब्रानहम ने एक कंट्री के अंदर हो गया, समझो कि एक बार हो गया, तो फिर दूसरी बार जो उन्होंने समा मिलिया 20 साल या 25 साल बाद जांदा, तो जो बाद में जांदा तो हालात देखदा, वो देखदा कि शहर कितना खूबसूरत सी, पर हुण ये शहर कितना बुरा हो चुका है। और समझदा कहंदा कि इत्थे कितनी बुराई है, इत्थे शराब दे अड्डे खुल चुके, और इत्थे बड़े बड़े अहाते खुल चुके, इत्थे लोग कहंदा कदी चंगे सी, पर हुण उत्थे की सी? लोग नशिया दे अंदर, लोग बेप्रतीति वाले गलत कामां दे अंदर,
और उस जगह ते सब कुछ बिगड़ चुका सी। जिथे कदी खूबसूरती सी उथे उच्चिया उच्चिया इमारतां होटल बन चुके सी। नबी ने कहा उन्हां दे अंदर गलत काम हुंदे सीगे। नबी ने कहा शहर कदी खूबसूरत सी पर हुण किन्ना बुरा शहर बन चुका है। ये अपनी पत्नी नाल गल कर रहा सी ते ओदी पत्नी कहंदी बिली फिर तू इत्थे क्यों आया? जे शहर ही बुरा आया तू क्यों आया? कहंदा मैं इसलिए आया हां तां जो इस शहर दे लोकां नूं आजाद कर सकां। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। इसलिए आया हां हालेलुया तां जो जिन्हां दी बुद्ध नूं शैतान ने फड़िया है उन्हां दी बुद्ध नूं शैतान छड़ के चला जाए। वो जो झूठी शिक्षा दे अंदर हन वो यीशु मसीह दे नाम विच आजाद हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसे आजादी दा प्रचार है, ये छुटकारे दा प्रचार है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये तो बिना छुटकारा हुंदा ही नहीं। आमीन। जे छुटकारा चाहिदा है ते जरूरी है इस मैसेज दे अंदर आया जावे। हालेलुया हालेलुया। कलाम दे अंदर आया जावे, ये मैसेज दे अंदर आया जाए। इहो ही है सही छुटकारा, इहो ही है वो प्रभु जो तन संपूर्ण छुटकारा दिंदा है। आमीन। पर इनू सिर्फ सुनने वाले नहीं, इनू चलने वाले लोग चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मैं क्या संगति च सुनिया है, सुनना और एक तो बाद चलना महत्वपूर्ण है। हालेलुया हालेलुया। पर संत पौलुस कहता है कि शैतान ने बुद्ध नूं अन्ना कीता है। बुद्ध नूं की कीता गया है? अन्ना कर दिता गया है तां जो सच्चाई नूं ना वेखण। कि तुसीं जानदे हो संत पौलुस ते जदों पिलर ऑफ फायर प्रगट होया ते कुछ सी जिन्हां नूं बिल्कुल कुछ नहीं विखाई दिता। संत पौलुस नूं अग विखाई दित्ती और उन्हें गल्लां भी हुंदियां सुनियां। लागे खड़े सी सिपाही, उन्हें कुछ वेख्या ही अग नजर नहीं आई उन्हें। पर संत पौलुस नूं की नजर आ रहा कि मेरे अगे अग है और अग दे विचों कोई गल कर रहा है। संत पौलुस की वेख रहा, अग भी वेख रहा और आवाज भी सुन रहा जेड़ा उन्हां गल कर रहा है। ते जेड़े सिपाही लागे खड़े वो की देख रहे हैं? कुछ नजर नहीं आ रहा उन्होंने, बस खलोते है सुन रहे हैं कोई आवाज है जी गल कर रही है पर उन्होंने कोई नजर नहीं आ रहा। अग नजर नहीं आ रही उन्होंने पर वो की आ सिर्फ खलोते है। गल आवाज सुन रही उन्होंने पर कौन गल कर रहा है, कितना गल्लां हो रही ये बारे कुछ भी उन्होंने पता ही नहीं। ते कितनी कितनी दूर सी पौलुस तो बिल्कुल नाल ही खड़े तो पता कुछ नहीं लग रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे नाम दी महिमा ते बढ़ाई हो। आमीन। मेरे जो नबी ने कहा कि एक इंसान मेरे को आया ते वो कहन लगा कि तुसी कहंदे हो कि तुसी प्रभु यीशु दे नबी हो। जे नबी हो ते तुही जेड़ी शिक्षा प्रचार करदे हो गलत है। तुही जेड़े बपतिस्मा दिंदे हो गलत तरीके नाल दिंदे हो। तो उन्हें कहा जे तू इन्ना शक्तिशाली हां तो मैनू अन्ना कर दे। पौलुस ने भी अन्ना करदा, मैनू भी अन्ना कर दे पे जे ते तेरी शक्ति है। इससे वेले मैनू अन्ना कर मैं मन जावां। ते भाई ब्राह्मण कहंदा कि मैनू कोई जरूरत नहीं तेनू अन्ना करन दी, अन्ना तो तू पहले ही है। उन्हें कहा अन्ना तो तू पहले आयता तेरे अगे है, कलाम तेरे अगे है, तो तू फिर भी तेरी आयता ने तू पढ़ रहा समझ नहीं रहा कि बाइबल की कह रही है। इसका मतलब तू ते अन्ना ही अन्ना ही तेनू अन्ना करने की जरूरत नहीं, तो पहले ही है। ते देख दियो कि इदां दी कंडीशन अज कईयां दी है, कईयां दी है। आयता अगे होणगियां पर समझ नहीं लगदी कि समझ की है। ये आयता की कह रही है, बपतिस्मा किद्दां है, प्रभु भोज किद्दां है, इस युग दे अंदर एली आना सी ओदे बारे कई नूं पता ही नहीं। हालेलुया हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब शैतान ने बुद्ध ਨੂੰ ਫੜਿਆ है। शैतान है जिन्हें ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ है। हालेलुया हालेलुया।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ तो उन्होंने पहाड़ के दुआले की सी बड़ी बड़ी फौज आर्मी। पर जो अलीशा फड़ ली आए गहजी बाहर निकलिया, उन्होंने जो देखे आर्मी सेना देखी और चिल्ला उठिया, गुरु जी असीं तो मर गए क्योंकि दुश्मन आ गए सानू फड़ लैणगे। ते एली अलीशा बाहर आया, बिल्कुल घबराया नहीं, बिल्कुल ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਆਰਮੀ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਗਹਿਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਮਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ब्रदर अब्राहम क्या है, कई बार विश्वासी देखता कि मेरे दर्द या मेरे प्रॉब्लम या मैं बीमार हाँ, वो की देखता शरीर का खाना देखता है। पर जो पर्दे तो पार देखेगा वो ये विश्वास करेगा मेरे लिए कोड़िया दी मार खाधी गई, मेरे लिए लहू बहाया गया है, यीशु मसीह ने मेरी चंगाई ली मार खा ली है। हालेलुया। उन्हें मार खानी नहीं, उन्हें मार खा ली है। उन्हें मार खान तो मैं चंगा हो चुका हाँ, उन्हें मार खान तो मैं शिफा प्राप्त कर चुका हाँ, उन्हें मार खान तो मैं छुटकारा प्राप्त कर चुका हाँ। हालेलुया। यीशु मसीह दा नाम नू महिमा बढ़ाई मिले। अज भी कई हैं जो लागे बैठे रहेंगे पर उन्हें कुछ नजर नहीं आएगा, पर कुछ होएगा जड़ा आनंद मारिया होएगा। एक होएगा जड़ा आनंद मान रहा होएगा, ते एक होएगा जड़ा कुछ भी नहीं, उन्हें पता नहीं लग रहा। एक बार इसी तरह का इंसान ब्रदर अब्राहम दे संगति च आया। ब्रदर अब्राहम ने बड़ा जबरदस्त प्रचार किया, सारी कलीसिया आनंद हो रही, सारी कलीसिया हालेलुया आमीन दे नारे लगा रही, सब कलीसिया बड़े खुश, बड़े आनंद, पवित्र आत्मा का मसा सब ने महसूस किया। ते मीटिंग के बाद एक इंसान भाई अब्राहम नू आया ते मिलिया, तो कहंदा मैनू बिल्कुल नहीं मजा आया। कहंदा की होया तैनू, मतलब क्यों किहड़ी चीज समझ लगी? वो कहंदा मैनू कुछ भी समझ लगी, एक चीज ने समझ लगी जो तू प्रचार किया। उन्हें क्या क्यों? कहंदा समझ इसलिए नहीं लगा कि रोला ही बड़ा सी, रोला बड़ा सी कि कलीसिया दे विच हालेलुया आमीन इन्ना कह रहे सी कि मैनू ते समझ नहीं लगी। भाई अब्राहम कहंदा कि हुण मेरी गल सुन। उन्हें कहा कि जदों असीं स्वर्ग जावांगे, उन्हें कहा जे तू स्वर्ग गया ते स्वर्ग विच की है? बयान कर दिया बाइबल कि स्वर्ग विच असीं उत्थे गीत गावांगे, स्वर्ग विच ओदी उस्तत होवेगी। इत्थे ती असीं मीटिंग समाप्त कर दिन्ने आ, आमीन कर दिन्ने आ, आराधना बंद कर दिन्ने आ, पर स्वर्ग थोड़ी बंद होनी है। उत्थे देखो ही काम है बस, ना भुख ना प्यास, इको ही काम करना। हालेलुया। हाँ ये है कि प्रचार दा काम उत्थे खत्म है, प्रचार नहीं होना उत्थे, आराधना दा काम चलदे रहना। गीत गाउण वालियां दी सेवा ऊपर भी चलनी, इसलिए गीत गाउणा बड़ी बड़ी सेवा है। गीत गाउण वालियां दा काम स्वर्ग भी चलना है। ते भाई अब्राहम कहंदा सी कि मैनू मेरी आवाज चंगी नहीं है, मैनू गीत नहीं गाउणा आउंदा, पर उहदी इच्छा सी गीत गाउण दी। पर भाई अब्राहम अपनी संगति नूं कहंदा किसी दिन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ स्वर्ग मिलांगे ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ गीत गाते हुए सुनोगे। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ मैं गीत गावांगा छुटकारे दा। और ब्रदर अब्राहम ने उस इंसान ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ स्वर्ग ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਦਾ गीत ही चलने, ਉੱਥੇ ਤੇ आराधना ही चलनी आ।
ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਤਾਲੀ ਬਜਾਵੇ ਨਾ ਬਜਾਏ, ਗਾਏ ਨਾ ਗਾਏ, ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, पर स्वर्ग थोड़ी है, स्वर्ग सारे ने गाना है, उसे एक भी चुप नहीं रहना, सारे ने गीत गाना है। कितनी आवाज होएगी? उन्होंने कहा फिर ये सोच कि स्वर्ग कितनी आवाज होएगी, किन्ने उथे नारे बजणगे, किन्ने गीत गाए जाणगे, ते उथे की करेगा? उथे ते आवाज है। उन्होंने कहा जे तू चल गया नरक तो आवाज उथे बड़ी होनी, उथे ज्यादा है। उन्होंने कहा आवाज उथे बड़ी होनी है, क्योंकि उसे आवाज़ है रोना, हाय हाय, चीका। एक बाइबल बयान कर दिया उसे रोना है ते चीचियां बटना, सच है। रोना ते चीचियां बटना ते एक सेकंड जेड़ा, एक सेकंड भी आवाज नहीं बंद होनी, लगातार चलनी है। वो कहता कि हुण तू सोच ले किथे जाना है, जिथे जाएगा आवाज़ां ते तेनू उत्थे मिलनी है। ये जानो कि जेडी आवाज है जीवन दा प्रगटावा, निचावान तुहाडे अंदर जेडी आवाज है पवित्र आत्मा दी आवाज, ये जीवन है। हालेलुया 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 आमीन। प्रभु दे वचन ते बोलदे हो, ये जीवन है, आमीन। क्योंकि तुहाडे कोल वचन दी ब्रदर ब्रायन ने कहा हालेलुया आमीन, जेड़ा आत्मा तो निकलदा है वो एवें नहीं निकलदा। उन्होंने कहा वचन जो तुहाडे अंदर है, जो पुलपिट तो वचन प्रचार हुंदा है, वचन वचन दा साथ देता है, वचन ही वचन नु पुकारदा है। इसलिए उन्होंने कहा गहराई ही गहराई नु पुकारदी है। हालेलुया धन्यवाद है प्रभु दा कि उन्हें साडी आत्मिक बुद्धि नु खोलिया है। ब्रदर ब्रायन ने कहा आत्मिक भुल ने प्रचार किया, आत्मिक भुल। उन्हें क्या अज कई हैं जिहड़े आत्मिक भुल दे विच पए हन, वो बड़े वड्डी दुविधा दे विच पए हन, वो इस चीज दी खोज विच पे हन कि असीं जो कर रहे हैं सच ही कर रहे हैं, पर है बड़े वड्डे भुलेखे दे अंदर आ। पर मैं कहांगा धन्नवाद है यीशु मसीह दा, उन्हें तुहाडी बुद्धि नु खोलिया है, तुहानू समझ लगा बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह दा नाम दे अंदर आ। तुहानू समझ लगी कि असीं पूरे हफ्ते दे हर दिन प्रभु दा नाम ले सकदे हैं। असीं एक दिन दे गुलाम नहीं, बल्कि हर दिन असीं प्रभु दा नाम ले सकदे हैं। असीं दिने भी नाम ले सकदे हैं, रात भी नाम लईए, जेड़े समय नाम लईए प्रभु साडी उस वेले ही सुनदा है। बाद उन्हें साडे वचन खोलिया, इस युग दा एलिया नबी है। धन्यवाद उन्हें साडे प्रगट कीता, साडी बुद्धि नु भी शैतान ने फड़िया सी, पर धन्यवाद इस वचन ने साडी बुद्धि नु खोलिया है, कलाम ने साडी बुद्धि नु खोलिया है। हालेलुया जिस तरह मुर्गी ने उकाब दे बच्चे ते कंट्रोल कीता सी, ओदी बुद्धि नु फड़िया सी, उकाब मां आई, उन्हें वचन बोलिया, ओ चीकी, ओदी आवाज नु उकाब बच्चे ने पहचानिया। हालेलुया नाम दी महिमा ते बढ़ाई हो। ओदी आत्मिक जेड़ी भुल सी वो दूर हो गई, उन्हें पता लग गया कि मैं कौन हां। ये प्रकाशन है जो इस युग दा वचन, इस युग दा मैसेज तुहानू दिंदा है, तुसी कौन हो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, मतलब वो ही कहेगा कि मैं पता नहीं की चीज है। जे किसी के मुख्यमंत्री का हो बेटे तो फिर हवा तो भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा खम बढ़ गया। फिर जो मुख्यमंत्री है फोन पे कहते जी गल होंदी ते वो जेड़े राजा आ, स्वर्ग दा राजा, धरती दा राजा, ओदे बेटे होना किन्नी क साडे लई भागां वाली गल, किन्नी क साडे लई मुबारक गल। मैं समझदा कि सानू ते सदा ही ओदा धन्नवाद ही करदे रहना चाहिए। उन्हें सानू अपना बेटा क्या, अपनी बेटी बेटा क्या, वो जेड़ा इन्ना महान है जिहदे अगे स्वर्गदूत ऐदा खड़े नहीं होंदे, सीधे नहीं खड़े हो सकते, अखां नहीं ओदे वाल करके वेख सकदे। स्वर्गदूत
ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਯीशु ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਖੋਲਿਆ ਆ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ ਬੇਟੇ ਹੋ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮੇਨ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਲਿਪਾਲਕਪਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਪਾਲਕਪਨ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਦਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯीशु ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੋ ਯीशु ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਈਨ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਉਂਟ ਭਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਿਚਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯीशु ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਆਓ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਓ ਸਭ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਓ ਸਭ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ जलाली परमेश्वर जीवन देने वाले प्रभु तेरी तारीफ तेरी बढ़ाई तेरी शुक्रगुजारी करदा प्रभु जी तेरा धन्यवाद है दी मीटिंग दे प्रभु तेरा नाम महिमा ते बढ़ाई दिंदे प्रभु तेरा शुक्र करदा कि तू साडी आत्मिक बोझ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ प्रभु जदों ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ 28 ਫਰਵਰੀ 1963 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਦਭੁਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ